So we talked about education, we talked about work, but there is something that connects both of them, money. क्योंकि आखिरकार एजुकेशन का मकसद आपकी लाइफ को बिल्ड करना होता है और वर्क का मकसद आपको वो रिसोर्सेज देना होता है जिससे आप वो लाइफ जी सकें. बट हियर्स वेयर आई थिंक द कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन यूथ बिकम्स रियल इंटरेस्टिंग. क्योंकि पैसा हर किसी के लिए सेम चीज नहीं होता. किसी एक पर्सन के लिए पैसे का मतलब फ्रीडम है, किसी के लिए सिक्योरिटी है, किसी के लिए स्टेटस है, और किसी ऐसे पर्सन के लिए जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में बड़ा हुआ है, पैसे का मतलब सिंपली ये हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली अब और स्ट्रगल करे. तो जब हम यंग पीपल का माइंडसेट की बात करते हैं तो हम पैसे को इग्नोर नहीं कर सकते. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक, इंडिपेंडेंस. आप एक्चुअल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब बनते हो? आप अपने बिल्स खुद पे करना कब शुरू करते हो? आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना कब बंद करते हो? और घर से बाहर कब मूव आउट करते हो? आप अपनी फैमिली से पूछे बिना फाइनेंशियल डिसीजन कब लेना शुरू करते हो? और इन सवालों के आंसर्स बहुत अलग हो सकते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि आप कहाँ बड़े हुए हो. यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल एक्सपेक्टेशन होती है कि यंग एडल्ट्स इवेंचुअली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और अपना अलग घर बसाएं. बट इवन देयर रियलिटी स्टीरियोटाइप से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. प्यू रिसर्च सेंटर के सेंसस डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2023 में 25 से 34 साल के अराउंड 18% अमेरिकन अपने पेरेंट के घर में रह रहे थे. सो ये आइडिया कि हर अमेरिकन 18 की एज में घर छोड़ देता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, दैट्स सिंपली नॉट ट्रू. हाउसिंग महंगी है, कॉलेज महंगा हो सकता है, जॉब्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, और यंग अमेरिकन भी फाइनेंशियल प्रेशर फेस करते हैं. फेडरल रिजर्व के 2025 सर्वे में पाया गया कि 18 से 29 साल के सिर्फ 63% एडल्ट्स ने रिपोर्ट किया कि वो फाइनेंशियली ठीक कर रहे हैं या कंफर्टेबली जी रहे हैं, जो कि ओल्डर एज ग्रुप से काफी कम था. एंड देयर्स अनदर मेजर फैक्टर, एजुकेशन डेट. 2025 में 18 से 29 साल के 25% अमेरिकन एडल्ट्स ने स्टूडेंट लोन्स होने की बात कही. सो एक यंग अमेरिकन कॉलेज से डिग्री लेकर ग्रेजुएट तो हो सकता है, लेकिन साथ में एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के साथ. और ये आपके कैरियर के बारे में सोचने के तरीके को बदल देता है. आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप कंपनी शुरू करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन उसके साथ ही आपके पास रेंट है, बिल्स हैं, शायद स्टूडेंट लोन की पेमेंट्स हैं, शायद कार लोन है, शायद हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस हैं. सो एक ऐसे कल्चर में जो इंडिपेंडेंस पर बहुत ज्यादा इंफेसिस देती है, इंडिपेंडेंस खुद में महंगी हो सकती है. एंड दैट्स समथिंग आई थिंक इज ऑफ्टन मिस्ड व्हेन वी कंपेयर इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. हम एक अमेरिकन यंग एडल्ट को उनके पेरेंट्स से अलग रहते हुए देखते हैं और सोचते हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम हमेशा उस इंडिपेंडेंस के पीछे का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं देख पाते. नाउ लेट्स लुक एट इंडिया. यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ लंबे टाइम तक रहना कल्चरली काफी नॉर्मल है. एंड अगेन, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे ऑटोमेटिकली डिपेंडेंस कहना चाहिए, क्योंकि इसका एक दूसरा साइड भी है. पेरेंट्स के साथ रहने का मतलब शेयर्ड एक्सपेंसेस हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, पेरेंट्स की देखभाल करना हो सकता है. इसका मतलब ये हो सकता है कि मल्टीपल जनरेशंस एक ही घर में कंट्रीब्यूट करती हैं. और बहुत सी इंडियन फैमिलीज में आइडिया ये नहीं होता जब आप 18 के हो जाओ तो आप फैमिली छोड़ दो. ये इसके ज्यादा पास होता है जब आप कैपेबल हो जाओ तो आप फैमिली में कंट्रीब्यूट करो. दैट्स अ वेरी डिफरेंट फिलॉसफी. और ऑनेस्टली दोनों अप्रोचेस के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं. इंडिपेंडेंटली रहना किसी यंग पर्सन को जल्दी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल बनने पर फोर्स कर सकता है, लेकिन फैमिली के साथ रहना एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दे सकता है और यंग पीपल को सेव करना, ज्यादा टाइम पढ़ाई करने या अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की इजाजत देता है. सो रियल क्वेश्चन ये नहीं है घर से पहले कौन निकलते हैं. बेटर क्वेश्चन ये है किसी यंग पर्सन के पास एक्चुअल में कितनी फाइनेंशियल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि इंडिपेंडेंस सिर्फ आपके एड्रेस के बारे में नहीं है. आप अकेले रह सकते हो और फिर भी फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो. और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी एक्सपेंसेस का अपना हिस्सा पे कर सकते हो, फैमिली की हेल्प कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल्स खुद मैनेज कर सकते हो और अपना फैसला खुद ले सकते हो. सो मे बी हमें इंडिपेंडेंस को रीडिफाइन करने की जरूरत है. इंडिपेंडेंस का मतलब जरूरी नहीं कि अकेले रहना हो. इसका मतलब अपनी डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एबिलिटी होना है. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर मेजर डिफरेंस. यंग पीपल का पैसा के बारे में सोचने का तरीका. बहुत सी इंडियन फैमिलीज के लिए, खासकर उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देखी है, मनी सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक स्टेबल इनकम को एक पोटेंशियली हायर लेकिन अनसर्टेन इनकम से ज्यादा वैल्यू दी जा सकती है. इसलिए गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्टिव हो सकती है, इसीलिए एक स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब अट्रैक्टिव हो सकती है. इसलिए फैमिलीज कभी कभी उन प्रोफेशनल्स को इंकरेज करती है जिनका कैरियर पाथ क्लियर हो. एंड अगेन, मुझे नहीं लगता कि हमें इसका मजाक बनाना चाहिए. इमेजिन करिए एक ऐसी फैमिली जिसने फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए डिकेड्स लगाए हैं. उनका बच्चा घर आता है और कहता है मैं अपनी जॉब छोड़कर एक कंपनी शुरू करने वाला हूँ. पेरेंट्स शायद ये नहीं सुनते,
मेरे पास एक ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है, वो शायद ये सुनते हैं हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खोने वाले हैं। एंड दैट्स नॉट नेसेसरली अ जनरेशन गैप। कभी कभी ये सिंपली रिस्क परसेप्शन का फर्क होता है। यंगर जनरेशन अपॉर्चुनिटी देखती है, ओल्डर जनरेशन रिस्क देखती है, और दोनों एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस से देख रहे होते हैं। बट नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। इंटरनेट ने यंग पीपल को सक्सेस की बिल्कुल अलग डेफिनेशंस दिखा दी है। 20 साल पहले आपका सक्सेस का आइडिया काफी हद तक आपके आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होता था। आज आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल सकते हो और एक 19 साल के लड़के को कंपनी चलाते हुए देख सकते हो, एक 21 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिमोटली काम करते हुए, क्रिएटर को इंटरनेट से पैसे कमाते हुए, किसी को स्टार्टअप बिल्ड करते हुए, किसी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स की फ्रीलांसिंग करते हुए, किसी को ट्रेडिंग करते हुए, किसी को पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए। एंड सडनली आपका पड़ोसी अब आपका इकलौता रेफरेंस पॉइंट नहीं रह जाता, पूरी दुनिया आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। एंड दैट्स पावरफुल, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पूरी रियलिटी नहीं दिखाता, ये आपको सिर्फ विनर्स दिखाता है। आप उस पर्सन को देखते हो जो 20 की एज में सक्सेसफुल हो गया, आप उन 10,000 लोगों को नहीं देखते जिन्होंने ट्राई किया और फेल हो गए। आप स्टार्टअप फाउंडर को मिलियंस रेस करते देखते हो, आप उन स्टार्टअप्स को नहीं देखते जो चुपचाप बंद हो गए। आप किसी को लग्जरी कार खरीदते देखते हो, आप उनका डेट, फैमिली मनी, बिजनेस एक्सपेंसेस या उसके पीछे के सालों की मेहनत नहीं देखते। और ये यंग पीपल के लिए एक बिल्कुल नए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, जल्दी सक्सेसफुल बनने का प्रेशर। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइंडसेट चेंजेस ऑफ द इंटरनेट जनरेशन। पिछली जनरेशन अपने आप को अपने आसपास के कुछ लोगों से कंपेयर कर सकती थी, आज का यंग पर्सन अपने आप को मिलियंस ऑफ पीपल से कंपेयर कर सकता है, और ये कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। कोई ज्यादा रिच है, ज्यादा फिट है, ज्यादा सक्सेसफुल है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बेहतर यूनिवर्सिटी गया, किसी ने कंपनी शुरू कर दी, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने 10 कंट्रीज ट्रैवल कर लिया। एंड सडनली एक 22 साल का यंग पर्सन जो एक्चुअल में काफी अच्छा कर रहा है, उसे लग सकता है कि वो पीछे छूट गया है। तो मे बी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज के यंग पीपल के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, कई तरीकों से उनके पास ज्यादा है। मे बी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कंपेयर करने के लिए ज्यादा लोग भी हैं। एंड दिस चेंजेस आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि सक्सेस एक्चुअल में क्या है? क्या ये एक 6 फिगर सैलरी है, एक घर होना है, अपनी खुद की कंपनी होना है, किसी फेमस कंपनी में काम करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, या अपनी फैमिली के लिए काफी टाइम होना है? ये सुबह उठकर ये डिसाइड कर पाना कि आप अपना दिन कैसे बिताएं, या सक्सेस सिंपली एक ऐसी लाइफ जी पाना है जिसे आपने एक्चुअल में खुद चुना हो। एंड दिस इज वेयर आई थिंक इंडियन एंड अमेरिकन यूथ मे हैव समथिंग सरप्राइजिंगली सिमिलर। इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद हर जगह का यंग पीपल एक बेहतर लाइफ चाहता है, पैसा चाहता है, फ्रीडम चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, रिलेशनशिप चाहता है, एक्सपीरियंस चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, फील करना चाहता है कि उनकी लाइफ काफी आगे बढ़ रही है। फर्क अक्सर उस एनवायरनमेंट में होता है जहां से वो आ रहा है, और उस रास्ते में होता है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वो उन्हें वहां तक ले जाएगा। एंड परहैप्स दैट्स द बिगर थीम ऑफ दिस एंटायर कंपैरिजन। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों की चॉइसेस हमें बताती है कि वो कौन है, लेकिन कभी कभी उनकी चॉइसेस हमें बताती है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब चुनने वाला पर्सन शायद अनसर्टेनिटी पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, एंटरप्रेन्योरशिप चुनने वाला पर्सन अपॉर्चुनिटी पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब चुनने वाला पर्सन एम्बिशन पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, सिंपल लाइफ चुनने वाला पर्सन फ्रीडम की चाहत पर रिस्पॉन्ड कर रहा हो। और इनमें से कोई भी चीज किसी को ऑटोमेटिकली किसी और से बेहतर नहीं बनाती, लेकिन लोग ये चॉइसेस क्यों लेते हैं, इसे समझना, वही से माइंडसेट को समझना असलियत में शुरू होता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ अबाउट मनी एंड इंडिपेंडेंस टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यूथ का एक और पार्ट है जिसे पैसा और एजुकेशन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यंग पीपल एक्चुअली में कैसे जीते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, उनकी सोशल लाइफ, उनकी फ्रीडम, जिस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जिस तरह का प्रेशर वो स्कूल और वर्क के बाहर एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसी यंग पर्सन की लाइफ से डिग्री लेना और जॉब पाने के बारे में नहीं होती, इसके बीच में एक पूरी लाइफ हो रही होती है। एंड दैट्स वेयर आई वांट टू गो नेक्स्ट। So we'll continue by tomorrow. See you next.